लोकसभा चुनावों के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल फिलहाल में महबूबा मुफ्ती ने अपनी सीट बदली थी, तो उमर अब्दुल्ला को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि वो अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ देंगे। हुआ भी ऐसा ही। उमर अब्दुल्ला अब श्रीनगर नहीं बल्कि किसी और सीट से चुनावी मैदान में होंगे। आने वाले चुनावों के बीच भाजपा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। चलिए बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर में हो रहे लोकसभा चुनावों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। सबसे पहले आप ये जान लें कि जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को उधमपुर में, दूसरा चरण 26 अप्रैल को जम्मू में, तीसरा चरण 7 मई को अनंतनाग में और राजौरी में, चौथा चरण 13 मई श्रीनगर, पांचवा चरण 20 मई बारामूला में। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से अगार रहुल्ला पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। दोनों पार्टियों ने 3-3 सीटें बांट ली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी के 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस के खाते में जम्मू संभाग की 2 सीटें और लद्दाख की 1 सीट है। जम्मू संभाग की दी हुई सीटों में शामिल उधमपुर पर चौधरी लाल सिंह और जम्मू सीट पर रमण भल्ला कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। लद्दाख की सीट पर अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उस सीट की जहां से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है, यानी बारामूला सीट की। आखिर क्यों ये सीट खास है और क्या कारण हो सकते हैं कि श्रीनगर को छोड़कर, यानी कि अपनी पुश्तैनी सीट को छोड़कर उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनावी मैदान में है। दरअसल 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैली बारामूला लोकसभा सीट पर अब सबकी निगाहें हैं। बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बड़गाम के कुछ हिस्सों के 4 जिलों को शामिल करने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी लोन, जो अलगाववादी से मुख्यधारा के राजनेता बने, उनके बीच काफी हद तक सीधा मुकाबला होने की संभावना है। सियासी समीकरण की अगर हम बात कर ले तो उमर अब्दुल्ला शिया समर्थन पर यहाँ निर्भर करेंगे, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में कई शिया बहुल क्षेत्र हैं। इनमें बडगाम और सोनावारी का नाम भी शामिल है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद किए गए परिसीमन में बारामूला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से तैयार किया गया था, जिसमें बड़गाम जिले की 2 विधानसभा सीटें, बड़गाम और बीरवाह, दोनों शिया बहुल थी और बारामूला और कुपवाड़ा में एक नया विधानसभा क्षेत्र शामिल किया गया था। परिसीमन से पहले ये निर्वाचन क्षेत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा था, क्योंकि पार्टी ने 1957 से 10 बार इस सीट पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस ने 4 बार और पीडीपी ने 1 बार इस सीट को अपने नाम किया। साल 2019 में पिछले आम चुनावों की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन ने 1,33,426 वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज अली को हरा दिया था, जिन्हें 1,03,193 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार शेख अब्दुल रशीद, जो कि 1,02,168 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि पीडीपी के उम्मीदवार अब्दुल कयूम चौथे नंबर पर रहे थे। साल 2009 के आम चुनाव के बाद ये पहली बार होगा जब उमर अब्दुल्ला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो 1998 में 28 साल की उम्र में लोकसभा के लिए चुने गए थे, जब उन्होंने श्रीनगर से चुनाव जीता और सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे। 1999 में वो 13वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने केंद्रीय राज्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में शपथ भी ली थी। 22 जुलाई 2001 को उन्हें केंद्रीय विदेश राज्य का मंत्री भी बनाया गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 23 दिसंबर 2002 को पद से इस्तीफा भी दे दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।